हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया IAS इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन पावर्स एंड ड्यूटीज। हम इसके ऊपर बात क्यों कर रहे हैं? देश में 10 साल के बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना गया है। इससे पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते ही नहीं थे, मतलब पिछले 10 साल से नहीं थे, क्योंकि बेसिकली क्राइटेरिया है कि आपके पास कम से कम 10% सीट होनी चाहिए लोकसभा में। लोकसभा में टोटल सीट्स हैं 543। अब 543 का 10% निकालोगे तो लगभग 55 आ गया, क्योंकि 54.3 तो नहीं रख सकते है ना, तो 55 सीटें आपके पास कम से कम होनी चाहिए। कांग्रेस के पास इससे पहले 55 सीटें भी नहीं थी। 2024 के इलेक्शन हुए और कांग्रेस को 99 सीट्स आई हैं। अब 99 सीट्स आई हैं, इसलिए राहुल गांधी ने शपथ ली है एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, राइट? Leader of opposition holds a significant position in the parliamentary system, acting as a critical check on the ruling government. सत्ता पक्ष के ऊपर एक प्रॉपर चेक बना रहे, चेक एंड बैलेंस बना रहे पावर का, इसलिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं व्हेन इट कम्स टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। Rahul Gandhi, the scion of Nehru Gandhi family and the member of Congress party, has been appointed as a leader of opposition in Lok Sabha. This marks the first time in a decade the opposition leader position has been filled. ठीक है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई 10% चाहिए। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी में इस बार 99 सीट्स आ गई हैं, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी जी को क्या कर दिया गया है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क देख ले तो रिकॉग्निशन कैसे मिलती है? द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक्ट 1977। एलिजिबिलिटी वही 10% वाला टोटल, अगर 10% सीट्स हैं तभी किसी पार्टी के लीडर को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया जा सकता है। प्राइमरी और पार्लियामेंट्री फंक्शंस क्या थे, दोनों समझ लेते हैं। यहां पर है डिबेट और डिस्कशन। जाहिर सी बात है, लोकसभा में कोई बिल पेश होता है, उसके ऊपर डिबेट होती है, फिर डिस्कशन होती है, फिर डिसाइड किया जाता है कि बिल पास करना है कि नहीं। पर हो सकता है कि कोई ऐसे प्रावधान हो जो एग्री ना करती हो विपक्ष, तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर्ली डिबेट और डिस्कशन करे। ऐसे में लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिबेट्स में, डिस्कशंस में, पार्लियामेंट, रिप्रेजेंटिंग द व्यूज एंड कंसर्न्स ऑफ द ऑपोजिशन। Scrutiny of legislation. The LOP is instrumental in scrutinizing the bills and policies proposed by government, ensuring a thoroughly examined debate. Questions and motions, जाहिर सी बात है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक नॉर्मल एमपी भी क्वेश्चन पुट कर सकता है, पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ध्यान रहे एक इंपॉर्टेंट बात, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंजॉयज द रैंक ऑफ अ कैबिनेट सेक्रेटरी। जैसे एक कैबिनेट सेक्रेटरी को अपना ऑफिस चलाने के लिए एक घर मिलता है और सरकारी खर्चे मिलते हैं, वैसे ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी एक पोस्ट है, एक अथॉरिटी है, जिनकी विच इज इक्वल टू द रैंक ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। तो उनको भी बंगलो मिलेगा, ठीक है, प्रॉपर स्टाफ मिलेगा, प्रॉपर अथॉरिटी होगी, प्रॉपर खर्चा देगी सरकार इस चीज को चलाने के लिए। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। रैंक याद रखना, इक्वल टू द कैबिनेट सेक्रेटरी। कमेटीज एंड पैनल्स, कौन कौन सी कमेटीज अपॉइंट करते हैं, किसके मेंबर होती है? सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या काम है? जो भी सरकार पैसा खर्च कर रही है उसको स्क्रूटनाइज करना कि भाई आपने ये पैसा कहां खर्चा, क्यों खर्चा, क्या जरूरत थी। तो उसके मेंबर होते हैं LOP यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। Statutory committees. The LOP nominate members to various statutory and standing committees, ensuring balanced representation and oversight. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है बैलेंस ऑफ पावर। सत्ता का दुरुपयोग ना हो, इसलिए बैलेंस बनाए रखना, चेक बनाए रखना सरकार के ऊपर, सत्ता पक्ष के ऊपर। The LOP maintains a balance of power by providing constructive criticism and alternative policies, right? Ensuring that the ruling party does not exercise unchecked power. Checks and balances बनाए रखना लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चेक्स एंड बैलेंस का बने रहना, ताकि कोई एक पक्ष, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, सत्ता का दुरुपयोग ना करे। अपॉइंटमेंट्स, इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंसल्टेटिव रोल है। कंसल्टेटिव रोल कैसे? कोई भी देश में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की जानी है मान लो सरकार के द्वारा, फिर वो चाहे CVC हो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चाहे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स हो या उनके हेड हो, चेयरपर्सन हो, उन सब के ऊपर अथॉरिटी होती है LOP की। अथॉरिटी नहीं होती, मतलब उस कमेटी का वो हिस्सा होते हैं जो कमेटी आगे अपॉइंटमेंट रिकमेंड करती है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन कमेटी। Leader of opposition is part of the selection committee for appointing heads of various independent bodies, right? Voice of opposition, विपक्ष की आवाज के रूप में काम करते हैं वो। The LOP act as a voice of opposition, articulating public concerns and grievances against the government policy. मान लो विपक्ष सरकार की किसी खास पॉलिसी से अगर वो खुश नहीं है या लोग उससे खुश नहीं है, तो वो भी तो बताना है ना उनको। So they act as a voice of opposition to the government. Next देखो, crisis management.
देखो एक सिंपल सी बात समझते हैं, यहाँ को छोड़ो, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। अगर घर में मान लो घर में लड़ाइयां हो ही जाती हैं, आप अपने भाई बहन से लड़ लेते होंगे, मैं भी लड़ लेता हूँ, भाई बहन से लड़ाइयां होने का मतलब ये थोड़े कि कोई बाहर से आके बोलेगा। अगर कोई बाहर से आके बोल रहा है, फिर हम चाहे विपक्ष में हैं चाहे सत्ता पक्ष में हैं, सब इकट्ठे उस विपत्ति का सामना करेंगे, उस नेशनल इशू को। ड्यूरिंग नेशनल क्राइसिस एलओपी कोलैबोरेट्स विद द गवर्नमेंट टू इंश्योर अ यूनिफाइड and effective response. LOP provides policy suggestion and critiques that can help improve the government responses and strategies. So something very interesting to understand. अगर conclude करें इस बात को, the leader of opposition is the cornerstone of democracy. हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन एज अ कॉर्नरस्टोन काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक चेक एंड बैलेंस बनाए रखते हैं पावर का। सत्ता पक्ष सत्ता का दुरुपयोग ना करे, ये सुनिश्चित करना जिम्मेदारी है लीडर ऑफ ऑपोजिशन की। By performing these roles and responsibility, the LOP strengthens the parliamentary system and upholds the democratic values enshrined in the Indian Constitution. Right? तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।